मेरा नाम है राहुल। फौजी वेल्थ जर्नी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों अगर आप इस फंड को बेचने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस फंड में एसआईपी चालू करने जा रहे हैं तो भी ये आपके लिए है, या फिर अगर आप इस फंड को लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं या रिटर्न नहीं मिल रहा तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एसबीआई स्मॉल कैप है, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें जो 250 से ऊपर वाली कंपनियां है स्मॉल कैप, उसमें ये इन्वेस्ट करता है। वेरी हाई रिस्क वाला फंड है। तो अभी बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक महीने की। 1 मंथ ने इसने 5.96 यानी ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करूँ तो लगभग 5.25% नेगेटिव है। 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लगभग इसने 4% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 14% रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी डिसेंट रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में अन्य स्मॉल कैप फंड जैसे कि निप्पॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप आदि फंड ने इससे अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। तो 3 साल का परफॉर्मेंस इसका बहुत ही बेकार रहा, डिसेंट रहा। 5 ईयर की बात करूँ तो भी इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। और अगर ऑल टाइम की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगभग पिछले 10 साल में इस फंड ने लगभग नवंबर 2013 से लेके अब तक 22% का सालाना रिटर्न दिया है। दोस्तों भले ही इस फंड ने पिछले 5 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दिया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। आगे बात करते हैं इस फंड के बारे में। एज ऑन डेट 13 अप्रैल इसका एनएवी लगभग 184 है, 184.35 है। और फंड की रेटिंग की बात करूँ तो डिसेंट रेटिंग है, 2 स्टार, डिसेंट से भी कम ही है ये। और मिनिमम एसआईपी की बात करूँ तो आप इस फंड में 500 रुपये से एसआईपी चालू कर सकते हैं। और फंड का एयूएम है वो 32,285 करोड़ रुपए है। 1 साल पहले इसका एयूएम लगभग 35,000 करोड़ चला गया था, जो कि अभी बहुत ही कम हो गया है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अभी हम इसकी होल्डिंग्स पे आ जाते हैं। तो दोस्तों जो एसबीआई स्मॉल कैप है, इसकी टॉप 10 होल्डिंग कुछ इस प्रकार है। एथन एनर्जी लिमिटेड 4.69%, जेएफ कमर्शियल व्हीकल इसका लगभग 3% एलोकेशन है। सिटी यूनियन बैंक में 2.92%, नवीन के अंदर इसका 2.86 है। और कल्पत्रु प्रोजेक्ट के अंदर इसका 2.59 है। बेलराइज इंडस्ट्रीज़ में इसका 2.51 है। हॉनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड में इसका 2.43 और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में इसका 2.37। डोम्स इंडस्ट्रीज़ में इसका लगभग 2.35% एलोकेशन है। और सुंदरम में इसका लगभग 2.32% एलोकेशन है। अभी हम बात करते हैं होल्डिंग एनालिसिस की कि कौन से सेक्टर में इसका क्या एलोकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इस फंड ने लगभग अपना 91.7% जो हिस्सा है वो इक्विटी में एलोकेट कर रखा है। और कैश की बात करूँ तो लगभग ये फंड अभी 6% कैश पे बैठा है। कैश यानी कि इसके पास अभी जो मनी है डिप्लॉय करने के लिए बाकी है मार्केट में अपने कैश में। और 2.31% इसका डेट में है। और अगर मैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करूँ तो इसका कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में लगभग 25.96% है। मटेरियल में लगभग 17% है। और टेक्नोलॉजी में लगभग 7% है। हेल्थ केयर में लगभग 2.76% है। इंडस्ट्रियल में 22.68% है। फाइनेंस में इसका फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका लगभग 15.75% है। कंज्यूमर में इसका 6.49% है। और रियल एस्टेट में भी लगभग 1% एलोकेशन है। और दोस्तों ये जो होल्डिंग्स है ये 31 मार्च तक की है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके रिटर्न और रैंक के बारे में। तो दोस्तों इस फंड की 1 ईयर की रैंकिंग स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर 42 रही है। और यहाँ पे 3 ईयर की जो रैंकिंग है वो 30 है। और 5 ईयर की 23 है, जो कि डिसेंट रैंकिंग है, इतनी भी अच्छी नहीं है। और ऑल टाइम का डाटा इसमें अवेलेबल नहीं है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे फ़ंड के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के बारे में। तो दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.79% है, जो कि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन ठीक है 10 ईयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से।
और एग्ज़िट लोड की बात करूँ तो 1% इफ़ रिडन विद इन 1 ईयर, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो 1% आपको एग्ज़िट लोड लगेगा। चलिए बात करते हैं इसकी फ़ंड मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके अभी जो 2 फंड मैनेजर हैं वो है रामलेर श्रीनिवासन और प्रदीप केशवान जी। तो ये 2000 जो पहला वाला फ़ंड मैनेजर है वो 2013 से अब तक इस फंड में बना हुआ है, और एक नए फंड मैनेजर 2023 में ऐड हुए हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस फंड के प्रो और कॉन्स की। तो दोस्तों 1 ईयर एंड 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न जो इसके है कैटेगरी से हाई है, कैटेगरी एवरेज से, और एक्सपेंस रेशो भी इसका डिसेंट है। और अगर कॉन्स की बात करूँ तो इसने 3 ईयर और 5 ईयर एनुअलाइज रिटर्न है वो अपनी कैटेगरी से बहुत ही कम दिया है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया भी। अभी मैं टॉप 5 स्मॉल कैप फंड भी बताऊंगा जिन्होंने 3 और 5 ईयर में अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिमिलर फंड में सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप ने, फिर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने, फिर निप्पॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और एक्सेस स्मॉल कैप। दोस्तों ये अपनी कैटेगरी के टॉप 5 फंड है स्मॉल कैप में जिन्होंने लास्ट 3 ईयर में बेस्ट रिटर्न दिए हैं। इसमें इस फंड का कहीं भी नाम नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसे आप किसी सलाह के रूप में न समझें। तो दोस्तों अभी मैंने जो जानकारी दी है ये तो हुई ज्ञान की बात। अभी हमें बात करता हूँ कि इस फंड में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इस फंड में मेरा लगभग 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसकी करंट वैल्यू है -1.86%। अगर मैं यहाँ पे रुपीज़ में बात करूँ तो इस फंड में लगभग मेरा 835 रुपये नेगेटिव में है दोस्तों, और उसकी करंट वैल्यू है 44,163 रुपये। तो मेरा फंड लगभग 2% नेगेटिव में है। और XIRR की बात करूँ तो यहाँ पे 2.95 इसका XIRR है, और लॉन्ग टर्म यानी जो पैसा मुझे 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं वो है 12,220 रुपये, और शॉर्ट टर्म में मैंने 31,942 रुपये इसमें डाले हैं। और करंट NAV की बात करूँ तो 184 है, एवरेज NAV मेरी 187 रही है, और टोटल 240 के करीब इसमें यूनिट्स है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे कि इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फंड में मैं लगातार लास्ट 1 साल से कंटिन्यू निवेश कर रहा हूँ बिना किसी रुकावट के। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने एक बार इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट डाला था 3 अप्रैल को। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यू मेरा 3000 का SIP हर महीने जा रहा है, चाहे मार्केट अप हो चाहे डाउन हो, बिना कुछ सोचे समझे मैं इसमें हर महीने 3,000 रुपये डाल रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा तो इन्वेस्टमेंट इसमें कंटिन्यू जा रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि आप अपना SBI स्मॉल कैप में SIP कर रहे हैं या आपने रोक दिए। दोस्तों इसमें अभी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है वो बंद हो गया है, नहीं तो जब ये मार्केट डाउन हुई थी 2 अप्रैल के करीब तब मैं इसमें लमसम डालने की सोच रहा था, लेकिन इसमें 1 टाइम देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं डाल नहीं पाया। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा SIP जारी है, और इस फंड को मैं लंबे टाइम तक होल्ड करूँगा। और SBI दोस्तों एक ट्रस्टेड बैंक है, ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड है SBI, तो इसीलिए मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा लगभग 10 से 12 साल जितना भी पॉसिबल हो पाता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप इस फंड में कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो में कोशिश करूँगा फ्यूचर में आपके लिए लाता रहूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।